वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स देखने वाले हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा, उसके बाद 2 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा और हम 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ रहे हैं। और 3 डायमेंशनल पैकिंग में यहाँ पर उसके जो 2 टाइप्स है, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स और दूसरा है स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। तो इसमें हम लास्ट वीडियो में स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स देख चुके हैं और इस वीडियो में हम स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो बताई गई है कि यहाँ पर 2 लेयर्स हम अभी पढ़ने वाले हैं कि 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स को एक दूसरे पर रखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है हम देखते हैं। पहले, टू जनरेट ए क्लोज पैक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। एक ख़ास तरीके से ये हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स एक दूसरे पर रखे जाते हैं। इन डूइंग सो, स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, फिगर 1.5। सबसे पहले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसे कहा जाता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। एक बार और मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ। आपको सामने जो फिगर दिख रही है यहाँ पर, इसमें जो ए लेयर है, लेयर ए, ये थर्ड लेयर से मैच हो रही है। ये फर्स्ट रो ये थर्ड रो से मैच हो रहा है और जो सेकंड रो है ये फोर्थ रो से मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, या दूसरा नाम क्या है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिलहाल आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये कितने डायमेंशनल है? यस, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, बताइए। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में से हम सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस हम यहाँ पर इस डायग्राम में 4 रोज हमने निकाले हैं और ये रोज की एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करने के बाद हमको जो मिल रहा है ये एक प्लानर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेयर। तो ये जो है आपको फर्स्ट लेयर नजर आ रही है। सेम ऐसी ही सेकंड लेयर इसके ऊपर हम रखेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर रखेंगे, उसके बाद फोर्थ लेयर रखेंगे। तो इस फिगर 1.5 को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको फिगर 1.5 को ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पर 2 कलर के आपको स्फीयर्स नजर आ रहे हैं। ये ग्रे कलर के स्फीयर्स है। तो ये ग्रे कलर के स्फीयर्स का जो लेयर है, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर है। और ठीक उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर के स्फीयर्स है, इसको हम बोलेंगे सेकंड लेयर। ओके, तो हमने पहले फर्स्ट लेयर बनाया, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखा है। अब सेकंड लेयर हमने किस तरह से रखा है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। आप इसको ध्यान से देखिए। इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल्ड एज ए लेयर, द सेकंड लेयर इज लेबल्ड एज बी लेयर। जो फर्स्ट लेयर है हम उसको ए बोलेंगे और जो सेकंड लेयर हम उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ऐसे क्यों बोलेंगे? फर्स्ट लेयर को ए और सेकंड लेयर को बी क्यों बोलेंगे? आप ऐसे पूछ सकते हैं कि सेकंड लेयर को भी हमें ए कहना है। देखो बेटा, इसके पीछे एक रीज़न है कि फर्स्ट लेयर के जो स्फीयर्स है वो एग्जैक्टली सेकंड लेयर की स्फीयर से मैच नहीं हो रहे हैं। सेकंड लेयर की स्फीयर्स एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स पर नहीं रखे हुए, बल्कि
जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स है उनके बीच में जो डिप्रेशन तैयार हुआ था, जो गड्ढा तैयार हुआ था, उस डिप्रेशन के अंदर हमने ये ऑरेंज कलर के स्फीयर्स रखे हैं। इसलिए ये दो लेयर्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। इनके दोनों लेयर्स के जो स्फीयर्स है एक दूसरे से वर्टिकली अलाइन नहीं हो रहे हैं, और इसी कारण से हम इसको दो अलग अलग अल्फ़ाबेट से लेबलिंग कर रहे हैं, ए लेयर और बी लेयर। चलिए यहाँ क्या लिखा है देखिए, बिकॉज द टू लेयर्स आर अलाइन डिफरेंटली, यानी दोनों भी डिफरेंटली अलाइन है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर 1.5 दैट all the triangular voids of the first layer are not covered by the spheres of the second layer। बच्चों, फर्स्ट लेयर में देखिए ट्रायंगुलर वॉइड्स तैयार होते हैं। वॉइड का मतलब क्या है? खाली जगह। तो आप इस फिगर में देखिए यहाँ पर कि ब्लू कलर से जो स्फीयर्स बताए गए हैं ये फर्स्ट लेयर के हैं, और जो ऑरेंज कलर का स्फीयर बताया गया है ये कौन से लेयर का है? सेकंड लेयर का है। तो देखिए एक ट्रायंगुलर स्पेस बीच में आपको नजर आ रहा है। कहाँ पर नजर आ रहा है? फर्स्ट लेयर के जो थ्री स्फीयर्स है उनके एग्जैक्टली बीच में एक ट्रायंगुलर शेप का एक खाली जगह आपको नजर आ रही है, और इस एम्प्टी स्पेस को, इस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? वॉइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वॉइड। तो ये वॉइड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस वॉइड के ऊपर, जिसको इसका शेप ट्रायंगुलर होने के कारण हम उसे ट्रायंगुलर वॉइड बोल रहे हैं, ठीक इसके ऊपर हमने जो बी लेयर है, सेकंड लेयर है, उसका ऑरेंज कलर का स्फीयर रखा है। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें आप जब देखेंगे तो फर्स्ट लेयर के जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो पूरे के पूरे इसके जरिए ढके हुए नहीं है, सेकंड लेयर के जरिए। ओके, यहाँ पर कुछ आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स ओपन नजर आ रहे हैं और कुछ आपको ढके हुए हिडन नजर आ रहे हैं। इस तरह से द ट्रायंगुलर वॉइड्स दैट आर कवर्ड बाय स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर जनरेट टेट्राहेड्रल वॉइड फिगर 1.6। तो यहाँ पर इस फिगर 1.6 में आपको ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे तैयार होता है ये बताया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तीन स्फीयर्स बताए हैं येलो कलर से। ये कौन से लेयर के हैं? ए लेयर के हैं, ए लेयर। अब जब बी लेयर रखूँगा तो बी लेयर के जो रेड कलर के स्फीयर्स है तो वो स्फीयर्स में कैसे रखूँगा? देखिए ये ट्रायंगुलर वाइड एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आ रहा है बीच में, इसके ऊपर मैं ये इस तरह से ये रखूँगा रेड कलर का जो स्फीयर है। तो देखिए जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये पूरी तरह से ढक चुका है। अब ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है या जिसको हम एम्प्टी स्पेस कहेंगे, ये टोटली कितने स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ है? बताइए, सोच कर बताइए। लोअर साइड में जो ए लेयर है उसमें 3 स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ है, और बी लेयर में 1 स्फीयर है। तो टोटली ये एम्प्टी स्पेस, वाइड स्पेस 4 स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ है। ओके, और इसीलिए इस एम्प्टी स्पेस को, इस वॉइड को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एम्प्टी स्पेस के अतराफ 4 स्फीयर्स है, और ये 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। उसको 4 साइड्स रहेंगे। कितने साइड्स रहेंगे? 4। तो हेड्रा का मतलब होता है साइड्स, एजेस। तो उसको 4 साइड्स रहेंगे, और इसीलिए इस वॉइड को हम क्या कह रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। A tetrahedral void is surrounded by 4 spheres। बिल्कुल सही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के अतराफ 4 स्फीयर्स होते हैं। और ये कैसे कैसे होते हैं? 3 स्फीयर्स इन द लेयर ए, ए लेयर में होते हैं, नीचे वाली लेयर में,
और 1 स्फीयर इन द लेयर बी, ऊपर वाली लेयर में होते हैं। ऑन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 4 स्फीयर्स a tetrahedron is formed which encloses the tetrahedral void। एक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होता है जब इन 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, और इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। The remaining triangular voids of the first layer have above them the triangular voids of the second layer। बहुत अहम बात बताई गई है बच्चों, रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स। कैसे क्या रिमेनिंग हो गए? देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये ए लेयर है ग्रे कलर की, और इसके ऊपर जो है ये ऑरेंज कलर के या रेड कलर के जो स्फीयर से ये बी लेयर है। तो ये रखते समय यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेसेस छूट गए हैं, बच गए हैं, वो ढके नहीं गए हैं। जो ढके गए हैं तो उसकी वजह से हमको क्या मिला? टेट्राहेड्रल वॉइड मिला। लेकिन कुछ एम्प्टी स्पेसेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये एम्प्टी स्पेस है, देखो बेटा, ये वाला, ये यहाँ भी एम्प्टी स्पेस है, ये यहाँ भी एम्प्टी स्पेस है। ये दिख रहा है आपको एम्प्टी स्पेस, ये वाला। ओके, तो ये एम्प्टी स्पेस की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जो एम्प्टी स्पेसेस है, तो ये एम्प्टी स्पेसेस का शेप कैसा है बेटा? ट्रायंगुलर है। यस, तो ये ट्रायंगुलर शेप के जो एम्प्टी स्पेसेस है, जो बच गए, जो ढके नहीं गए बी लेयर के जरिए, तो जब यहां पर क्या बात बताई गई है, जो लेयर बी है उसके जो स्फीयर्स है रेड कलर के, वहां भी हमको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। यानी यहां पर एक ट्रायंगल आपको इस तरह से नजर आ रहा है। ये कौन से लेयर में फॉर्म हुआ है? ए लेयर में। और एक ट्रायंगल आपको ये रेड कलर की जो स्फीयर्स है, जिसको हम लेयर बी कह रहे हैं, वहां भी एक ट्रायंगल इस तरह से आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से यहां पर ये एक नया वॉइड तैयार हुआ है, एक खाली जगह तैयार हुई है। देखो यहां पर क्या लिखा है? द ओवरलैपिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स फ्रॉम द टू लेयर्स टुगेदर फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड which is surrounded by 6 spheres। फिगर 1.7 में बताया गया है। ये फिगर 1.7 ये नीचे आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसमें बताया गया है कि ये, थोड़ा इस फिगर को हम समझते हैं। देखिए यहां पर जो ब्लू कलर की स्फीयर्स है, ये ए लेयर के है। ओके, और जो रेड कलर का स्फीयर है, ये बी लेयर का है। अब ऐसे यहां पर नीचे जो फिगर है, इसमें जो ब्लू कलर की स्फीयर्स है, ये ए लेयर के है, और जो रेड कलर की स्फीयर्स है, वो बी लेयर के है। तो बच्चों, ए लेयर के जो स्फीयर्स थे, उनके बीच, उनके दरमियान में एक खाली जगह तैयार हुई थी, और ठीक उसके ऊपर ये जो रेड कलर के स्फीयर्स रखे गए हैं, इनके बीच में भी एक खाली जगह तैयार हुई है। नीचे वाली जो खाली जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप वॉइड। और ऊपर जो खाली जगह है उसको भी हम क्या कह रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप वॉइड। तो दो ट्रायंगुलर शेप वॉइड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यस, एक दूसरे को ढक रहे हैं, जिसकी वजह से एक नए टाइप का ओपन स्पेस, एक नए टाइप का वॉइड यहां पर तैयार हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टा का मीनिंग क्या होता है? यस, 8, और हेड्रा मीन्स साइड्स। तो 8 साइड्स तैयार होते हैं अगर
हम इन स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा जिसे क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको 8 साइड्स दिखेंगे। और डियर स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ होता है, सोचकर बताना। मेरा सवाल फिर से सुनिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ होता है। कितने? बिल्कुल सही है, 6 स्फीयर्स के जरिए घिरा हुआ होता है। 3 स्फीयर्स कहाँ के हैं? लेयर ए के है। बचे हुए 3 स्फीयर्स कहाँ के हैं? लेयर बी के है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अतराफ टोटल कितने स्फीयर्स है बच्चों? 6 स्फीयर्स है। यहाँ पर ये इन स्फीयर्स के सेंटर्स को कुछ लेटर्स के जरिए यहाँ पर लेबलिंग की गई है, जैसे कि देखिए OPQ। ओके, मैं यहाँ भी लेबलिंग करता हूँ सेम इसी टाइप की, ताकि आपको इसमें नजर आ सके। OPQ इस तरह से। और अगली जो लेबलिंग दी गई है, यस, MNO। इस तरह से दी गई। सॉरी, यहां पर MN और यहां पर दी गए हैं R, तो इसको हम बोलेंगे RMN और R, OP और Q। तो अब आप इनको थोड़ा ये देखने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पर कहाँ पर हम 8 साइड्स देख सकते हैं इस फिगर में जो मैंने अभी ड्रॉ की है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ नंबर देते हैं। सपोज ये जो एक साइड आ रही है इसको 1 नंबर देंगे, ये एक साइड नज़र आ रही है इसको 2 नंबर देंगे, ये एक साइड है इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। ओके, अब 7 और 8 कहाँ पर है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि 7th साइड और 8th साइड कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, ये जो टॉप का पोजीशन है, ये ऊपर वाला, ये 7 है, और एक पोजीशन जो इसके बॉटम में है या इसके बैक साइड में जो हमको नजर नहीं आ रहा है, वो 8th साइड रहेगी। इस तरह से ये टोटल 8 साइड्स रहेंगे, और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे तैयार होता है? यस, कितने स्फीयर से मिलकर तैयार होता है? 4 स्फीयर से मिलकर तैयार होता है। 4 स्फीयर्स में से 3 स्फीयर्स कहाँ के होते हैं? ए लेयर के होते हैं। और एक स्फीयर कहाँ का होता है? बी लेयर का होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड को टेट्राहेड्रल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक नया ज्योमेट्रिकल शेप हमको मिलेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रॉन बोल रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चों, हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि खाली जगह है जो 4 स्फीयर्स के बीच में है, तो ये खाली जगह का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? मतलब ये खाली जगह कितने स्फीयर्स के अतराफ है, अब कितने टचिंग स्फीयर्स है इसको, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड का। सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। बिल्कुल सही। चलिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे तैयार होता है? जब नीचे के लेयर के यानी लेयर ए के 3 स्फीयर्स के बीच का जो ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेस है, ट्रायंगुलर वॉइड है, और लेयर बी के जो 3 स्फीयर्स है उनके बीच जो ट्रायंगुलर वॉइड तैयार हो रहा है, ये 2 ट्रायंगुलर वॉइड जब एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, यस, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसकी वजह से जो एम्प्टी स्पेस तैयार होता है, उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस एम्प्टी स्पेस के अतराफ कितने स्फीयर्स है बच्चों? 6 स्फीयर्स है। 3 स्फीयर्स इन द लेयर ए
एंड 3 स्फीयर्स इन द लेयर बी। इन सारे स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, हमने अपनी आसानी के लिए उनको नाम दिए हैं यस ओ पी क्यू और एम एन आर, ऐसे आर एम एन ऐसे हमने उनको नाम दिए हैं। तो ये सेंटर्स को कनेक्ट करने के बाद एक नया ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है और इस नए ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन क्यों कहते हैं? ऑक्टा का मीनिंग 8 है और हेड्रॉन का मीनिंग साइड्स, 8 साइड्स होते हैं। ओके, इसीलिए उसे ऑक्टाहेड्रॉन कह रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से मिलकर बना होता है? 6 स्फीयर से। तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? यस, कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखी है, क्योंकि अभी ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, क्रिस्टल हम तैयार कर रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 लेयर रखे हैं। पहले ए लेयर रखी, उसके ऊपर बी लेयर रखी। अभी और 2 लेयर आना बाकी है और 2 लेयर आने के बाद हमको एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। यस, तो वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए अब जो 3rd लेयर है उसके स्फीयर्स हम किस टाइप से रखेंगे, इसके बारे में आप सोच कर रखिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 3rd लेयर के स्फीयर्स हम कैसे रखेंगे और 4th लेयर के स्फीयर्स हम कैसे रखेंगे। बच्चों, आपको इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं इस स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं और हमारा ये जो मोबाइल का स्क्रीन है, ये या टैब का जो भी स्क्रीन है, ये कैसा है बच्चों? सिर्फ यहाँ पर हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन है, लेकिन 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर हम 3 डायमेंशनल चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखिए कि 7 साइड्स तो बता दिए, लेकिन 8th वाली जो 8वीं साइड है हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बैक साइड में है और बुक में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो 8 साइड्स कैसे तैयार होते हैं। चलिए, मैं बुक के यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें भी 8 साइड्स बता देता हूँ आपको कैसे तैयार होते हैं। देखो बच्चों, इसमें कुछ हम नंबर्स देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फर्स्ट साइड है, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड। अब 4th साइड कहाँ पर है? ये सामने है 4th साइड। उसके बाद 5th वाली ये है, ये 6th है, ये ऊपर की 7th है और ये नीचे की 8th है। इस तरह से हम यहाँ पर भी वो साइड्स बता सकते हैं। और मैंने जो ये फिगर ड्रॉ की है, ये बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं और एग्ज़ाम में भी इस टाइप की फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफ़िकल्टी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए। और तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।